अब मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। अब मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। शायद आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक रील शेयर की थी और उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ वीडियोस जो हैं बनाऊंगी रमज़ान के हवाले से। ठीक है, रमज़ान के हवाले से स्पेसिफ़िकली वो मेरी वीडियोस होंगी और उसका ताल्लुक़ जो है वो कुछ कुरानी मज़ामीन से होगा। देखिए नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना तो मैं कोई रूहानी पेशवा हूँ, ठीक है, और ना ही कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, और ना ही मेरा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं एक बहुत ही आम सी बंदी हूँ और एक आम मुसलमान हूँ। लेकिन कुछ अरसे से, बल्कि पिछले 2 सालों से जो है मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन थी। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर से एक आवाज़ उठती थी, ठीक है, और जो मुझे झंझोड़ती थी। और वो आवाज़ मुझे ये कहती थी कि तुम उठो, ठीक है, तुम कुरान खोलो, कुरान पढ़ो और दूसरों को भी बताओ। यानी कि तुम कुरान के ऊपर वीडियोस बनाओ, कुरान के सब्जेक्ट्स को जो है वो लोगों के सामने लेकर आओ। अब मैं कहाँ और मेरी औकात कहाँ। ठीक है नाज़रीन, आपको पता है कि मेरा क्या सब्जेक्ट है, मैं किस टॉपिक पे काम करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और एकदम से मेरे अंदर एक नई जो है वो एनर्जी जागी। इवन के कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जब रात को सोई हूँ और सुबह उठी हूँ, तो मेरे ज़हन में एकदम ये आइडिया क्लिक हुआ कि मैं राइट अवे जाकर, इसी वक्त जाकर कुरान खोलूँ और इसी वक्त जो भी सब्जेक्ट मुझे समझ आता है मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं। लेकिन नाज़रीन, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं लोगों को जो है वो हदायत का जो है वो दर्स दे सकूं। बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, ठीक है, और लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ मुझे शायद इस रास्ते पर लेकर जा रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं लोगों को जो है गाइड कर सकूं और उनकी रहनुमाई कर सकूं। बहरहाल आज आपके सामने मैं एक सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कुरान के ऊपर बेस करता है और इसमें इंसान की तख्लीक का मकसद जो है वो वाज़े किया गया है। कुरान हकीम की कुछ आयात है सूरत बकरा में से जो है ये मैंने सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करती हूँ और आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये सूरत बकरा है और इसकी जो है शुरू में ही आयात है जिसमें कि इंसान की तख्लीक का मकसद जो है वो अल्लाह ताला ने वाज़े किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इस काला रब्बू का दिल मलाइकाती इन्नी जायलुम फिल अर्सी खलीफा। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक नाइब, यानी कि एक नाइब बनाने वाला हूँ। कालू अतज आलू फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाआ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बना के भेजने वाला हूँ, यानी कि इंसान, तो फरिश्ते जो है वो इस बात को पहले जानते थे और उन्हें अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह पाक, क्या तू एक ऐसी हस्ती को ज़मीन में भेजेगा जो ज़मीन में खूनरेज़ियाँ फैलाएगी और फसाद बर्पा करेगी। ठीक है, फरिश्तों को इस बात का पहले से पता था कि इंसान जो है वो ज़मीन में जाकर क्या करेगा। तो अल्लाह ताला ने इस पे फरमाया कि काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक जो मुझको मालूम है ना तुम उसकी खबर नहीं रखते। ठीक है, यानी अल्लाह ताला को ही मालूम था कि उसने इंसान को क्यों तख्लीक किया और इंसान को सबसे आला और अरफा मकाम देकर इस दुनिया में पैदा किया, यानी कि उसको अपना खलीफा मुकर्रर किया। और खलीफा के ज़िम्मे जो है बहुत काम होते हैं, उसको बड़ी जो है बड़े काम, बड़ी जिम्मेदारियां सौंप कर जो है वो कहीं नामजद किया जाता है।
नाज़रीन अगली आयत जो है वो ये है, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकाति, और सिखला दिए अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम, फिर सामने किया इन सब चीज़ों को फरिश्तों के। फ़क़ाला अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, फिर फरमाया बताओ मुझको नाम उनके अगर तुम सच्चे हो। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है तमाम चीज़ों के नाम बताए, ठीक है। अब इन क्या वो चीज़ें थी इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझी हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को आला व अरफा जो है वो जहानत दी, आला व अरफा जो है वो इल्म व हिकमत अता की, इवन कि वो इल्म व हिकमत अता की जो कि फ़रिश्तों के पास भी नहीं थी। और जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ जो मैंने इंसान को सिखाए हैं, तो फ़रिश्तों ने कहा हमें तो मालूम नहीं, बस हम इतना ही जानते हैं जितना कि तूने हमें बताया। नाज़रीन अगली जो आयत हैं उसमें है व इसकुल्लिल मलाइकातिस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान, मगर इब्लीस। यानी कि अल्लाह ताला ने सजदा करने के लिए कहा इंसान को, ठीक है, फरिश्तों को कहा कि इंसान को सजदा करो, मगर इब्लीस ने ना किया, और इब्लीस जो है वो जन्नत में से था। अबा वस्तकबरा, उसने ना माना और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, और था वो काफरों में से। वकुल्ला या आदम मुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता वकुल्ला मिन्हा रागदन हैसु शितुमा, और हमने कहा कि ए आदम रहा कर तू और तेरी औरत जन्नत में, और खाओ इसमें से जो चाहो जहाँ से चाहो, वला तकराबा हाज़िही शजरता फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, और पास मत जाना इस दरख्त के फिर तुम हो जाओगे जालिम। देखिए नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो जन्नत में हर चीज़ थी, हर नेमत मौजूद थी। सिर्फ एक ही हुक्म था अल्लाह ताला का, और वो ये था कि इस दरख्त के पास मत जाना, ठीक है। अब कुछ जगहों पर ये मेंशन है कि वो दरख्त जो है वो गेहूँ का था, कुछ जगहों पर ये मेंशन है कि वो अंगूर का था, अंजीर का था। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने उस दरख्त के पास जाने से मना किया, ठीक है। जन्नत में हर चीज़ थी, ओके। अगर और इंसान को ये कहा कि अगर तुम इस दरख्त के पास गए, ठीक है, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ये दरख्त का फल इंसान ने खा लिया, और उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस्सा आदम और इब्लीस के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि उस जन्नत का फल खाने के बाद, उस दरख्त का फल खाने के बाद जो है वो आगे क्या हुआ। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया होगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और ये मेरी बिल्कुल पहली वीडियो है जो मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी जो अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा तो मैं बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।